ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਈ ਸਮਾਧੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। हाँ, एक समझ मिली है कि कर करके नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कर्म करत होवे नह कर्म, क्यों? अगर मेरे कर्म नाल मैनू धर्म मिल जाता है तो धर्म की कीमत हो गई मेरा कर्म। बड़े ध्यान नाल सुनना, मेरे कर्म नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरा कर्म परमात्मा की हो गई कीमत। मेरे कर्म तो फिर धर्म वड्डा नहीं है, मेरे कर्म तो फिर परमात्मा वड्डा नहीं है। मैं इतने दिन अमृत वेले उठांगा, मैं इतना जप करांगा, मैं इतनी सेवा करांगा, मैं इतना दान पुण्य करांगा, धर्म मिल जाएगा। तो कीमत हो गई, ये तो मुल हो गया। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। उन्होंने अमित कहते ने, जिहदी मित नहीं है, कीमत। अगर कीमत है तो उन्होंने बेअंत कहने की भी लोड़ नहीं। अगर कीमत है तो फिर कोई बाजारू चीज़ है, खरीद लिया, किसी वक्त भी खरीद लिया, इन्ने कर्म करांगे मिल जाएगा। हुण मैं अर्ज करदा पिया दूजी इन्हां पंक्तियां दी अर्थ तुहाडे सामने रखदा पिया। धर्म कर्म ते नहीं खड़ा। दान करदियां भी कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो करनी पैगी। क्यों? पापां बाजों होवे नाई, मोया साध ना जाए। कुछ हेरा फेरा किते बिना चोखा धन प्राप्त ही नहीं होंदा। फिर मन तो बोझ लाने वास्ते कुछ दान करना पएगा, तो पाप पुण्य कट्ठे ही चलते हैं। सेवा करते पे लोग चंगा चंगा आखन, आखन बड़ा सेवा करता है, बड़ा गुरमुख है, सतसंगी है, ये भाव तो बनया रहेगा। कर्म करदे होया मलीन भावना बनी रहेगी। कोई भी कर्म करिए, कुछ भी करिए, इस वास्ते मैं अर्ज करा, कर्म ते धर्म नहीं खड़ा, या आखो खड़ा है। तो इतने कर्म तो अज तक तुसी कीते, मैं भी कीते। मैनू इतनी समझ आ गई है, इन भावे हंकार कह दो, कर करके नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। अगर मेरे करण नाल मिलता है तो हे प्रभु फिर तू वड्डा नहीं, मेरा करना ही वड्डा है। मेरा करना तेरी कीमत हो गई, मेरा करना तेरा मुल हो गया। हो सकता है थोड़े विचों कोई अभ्यासी होवन और है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं। अभ्यास करदे पकड़ उन्होंने अंदर आई होगी, लाजमी आ, ये समझ आ जाए। हे प्रभु मेरा करना तेरी कीमत नहीं है, मेरा कर्म तेरी कीमत नहीं है। पर धार्मिक जगत विच ये भुलेखा है, पता क्यों? संसार विच जो कुछ भी मनुख को मिलता है कर करके मिलता है। कर करके धन मिले, कर करके मकान मिले, कर करके पदार्थ मिले ने, कर करके साजो समान मिले, उनके मिलता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। बिना कीतियां तो कुछ भी नहीं मिलता। संसार विच कर करके मिलता है। इस वास्ते सतगुरु कहते हैं कर तू कुछ, उदम करें दया जीव तू, कमाम दया सुख वंश, ये आमदया तू प्रभु मिल, नानक उतरे चंद कर उदम कर। बिना कीतियां कुछ भी नहीं मिलेगा। ईश्वरी नहीं है, हल नहीं आएगा, बीज नहीं बोएगा तो फसल की मंग, फल की मंग नहीं कर सकता। जमीन दे कोलों भावें कितनी वधिया जमीन तेरे कोल क्यों ना हो, कितना ही सुंदर शरीर है, बलशाली शरीर है, कुछ कीते बिना कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। प्रभुता चाहिए, करना पड़ेगा। पदार्थ चाहिए ने, करना पड़ेगा। धन संपदा चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। बिना कीतियां नहीं, कर करके चूंकि मिलता है मनुख को, संसार विच कर करके मिलता है, तो एक ख्याल बन जाता है निरंकार भी कर करके मिलेगा। कर्म करके धन मिले, कर्म करके ही धर्म मिलेगा। कर्म करके पदार्थ मिले ने, कर्म कर करके परमात्मा मिल जाएगा। और पता सतगुरु की कहते हैं, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेक एक कीता है। सारे कर्मां गिणिया इस शब्द विच गुरु अर्जन देव जी। जो धार्मिक जगत विच वध तो वध कर्म हो सकते हैं, सारिया की गिणती है इस शब्द विच। हो सकिया एक एक पंक्ति में थोड़े सामने रखा और गल खुल जाएगी। लेकिन बहुत सारे सज्जनों को कंठ है, पाठ पढ़िया और वेद विचारे, निवल भयंगम साजे,
पंच जनासों संग न छुटक्यो अदक अहम बुध बाधे प्यारे इन बिद मिलन न जाए। सारा शब्द जो एक अंग तो शुरू होता है तो दूजे अंग तक चला जाता है, इतना लंबा शो एक एक कर्म की गिनती नहीं मिलता, नहीं मिलता। नहीं मैं कही है कर्म अनेक पाठ पढ़िया सारा सारा दिन पाठ किया। एक सज्जन मैनू कहन लगा मैं 10 पाठ रोज़ जपजी साहब दे करदा। मैं कहा चेहरे ते झलक ते एक पंक्ति दी नहीं मिलती पई। हंकार फिजूल दा हंकार निरंकार तेरे मत्थे ते छलके ऐसा मैनू नहीं दिखाई देंदा पे भावें 10 पाठ तू करदा वा। गुजड़ा लधम लाल मत्थे ही प्रगट थी वो तेरे मस्तक ते नहीं प्रगट होंदा। हंकार प्रगट हो रहा है, बड़ा गुबार प्रगट हो रहा है। करदा होवेगा 10 पाठ नहीं मिलता पाठना। पाठ चाहे कुरान का है चाहे वेद का है। प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। पर संसार में तो कर करके मिलता है, कर करके प्रभुता मिली है। एवें चौधरपना थोड़ी मिलता है, किसी भी पक का चौधरपना चाहिए कुछ ना कुछ तो करना पेगा। हथ के उत्ते हथ रख के कोई किसी को चौधरी नहीं बनता। इलैक्शन के दिनों मैं भारत विच देखदा जिहड़े कैंडीडेट खड़े होंदे ने जिहड़े ज़्यादा संपन्न ने ताकतवर ने एक एक दिन 10-10 15-15 शहरों च बोलते हैं। हैलीकॉप्टर से बैठे इत्थे बोले उत्थे बोले उत्थे बोले खाना पीना तक बोल जाते। इन्नी मेहनत करते एवें प्रभुता मिलती, एवें MP बनते, एवें मिनिस्टर बनते, एवें चौधरी बनते। बड़ा यत्न करते हैं, बड़ी भज दौड़ करते हैं, ये भी मैच करते हैं। कर करके मिलता है, कर करके प्रभुता मिलती है, कर करके पदार्थ मिलते हैं, कर करके धन संपदा मिलती है। कर करके धर्म नहीं मिलता, नहीं मिलता। अगर मिलता है तो मेरा करना धर्म की कीमत होगी। फिर किमें मिलता है? कर्म करत होवे न कर्म निष्कर्म। तो तुसी आखोगे कुछ ना करिए, ना कथा सुनिए, ना कीर्तन सुनिए, ना कथा करिए, ना दान करिए, ना पुण्य करिए, ना सेवा करिए, ना लंगर चलाइए, ना लंगर छकिए, कुछ ना करिए। करना है कर करके ये पता चलता है। करना उस दिन सफल समझ लेना। कर करके ये समझ आती है करन नाल नहीं मिलेगा। ऐ समझ आती, ऐ समझ आती। अगर आ गई है किसी ने करना सफल हो गए, करना सफल हो गए। होर मैनू कोई चंगे शब्द नहीं मिलता है, इनू मैं स्पष्ट कर ला। करना दान करना, पुण्य करना, कथा करना, कीर्तन सुनना, कथा सुनना, पाठ करना, पूजा करना, सारे धार्मिक कर्म करने सफल हो गए ने। कदों समझ आ गई कर करके नहीं मिले, मेरे करन नाल नहीं मिले। कर्म करत होवे न कर्म, किसी भी कर्म का मान नहीं रहा। दान करता है हंकार नहीं है, सेवा करता है हंकार नहीं है, पाठ करता है हंकार नहीं है। कर्म नाल नहीं मिलेगा, हे प्रभु नहीं मिलेगा। कर्म करी जा रहा है हिरदा बैरागी और अंदर मनोर नहीं मिलेगा, कर्म नाल नहीं मिलेगा। जिस दिन किसी की ये समझ पूरी पक जाती है मिल जाता है। तो कीते कर्म नाल मिलता है नहीं। गुरु नानक का बोल सुन लो, गाल ना मिले गालना नाल नहीं मिले। मैं सवेरे अज अर्ज की सी जो कुछ थानू सरवण करावांगा मोर गुरबाणी भी लगेगी। गाल ना मिले गालना नाल नहीं मिले, नहीं मिलता। गाल ना मिले सेव ना मिले सेवा नाल नहीं मिले। बथेरी सेवा की, बथेरा दान पुण्य किया है, बड़ा कुछ किया है। शायद पता नहीं मैं थोड़े सामने विचार रखे ने कि नहीं। दिल्ली एक सज्जन मैनू कहन लगा 15-20 साल पुरानी ही गल है कि ज्ञानी जी अज दे युग का सब तो वड्डा धार्मिक ये बिरला है। मैं कि मैनू तो अज तक नहीं पता चलिया कौन वड्डा धार्मिक है, पर तुसी किहड़े पैमाने नाल नाप लिया, तुहाडे कोल किहड़ा पैमाना है। मैनू कहन लगे 68 तीर्थां दिते इन्हें मंदिर बनाए ने। हिंदुस्तान के हर वड्डे शहर विच मंदिर है, बिरला मंदिर। दिल्ली विच बिरला मंदिर, जयपुर विच बिरला मंदिर, हैदराबाद बिरला मंदिर, बंबे विच बिरला मंदिर, कलकत्ते विच हर वड्डे शहर विच बिरला मंदिर, हर तीरथ दिते बिरला मंदिर। सर्दियों के दिनों 68 तीर्थां से अन्न क्षेत्र चलते हैं, भाव भंडारा लंगर चलता है साधुआं वास्ते। जिहड़े साधु पैदल यात्रा करन जाते हैं तो रस्ते कित्थों खान, ये इंतजाम बिरले ने किया होया।
68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਛੇਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਿਰਲੇ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਰ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਰ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਰ, ਔਰ ਹਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਛੇਤਰ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ, ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਅਨਛੇਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ। ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੀਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇਵਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਸਫਲ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਫਲ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ ਜੋ ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ ਜੋ ਸਵੈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਗਿਆ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ ਜਿਹਦੀ ਕਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 8 ਪਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਬੌਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨੌ ਨਿਧ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਛ ਆਏ ਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏ ਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। नौ निध अमृत प्रभ का राम, देही में इसका विश्राम। ये जो नवनिध निधान प्रभु का नाम है, कर करके मिलेगा। कर्म करत होवे नह कर, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। ये अवस्था किवें बने, इसनों मैं कल फिर होर अगे तोड़न की निमाणी कोशिश करांगा, क्योंकि मैं कहा ना धर्म की आखिरी गल है जो दास ने थोड़े सामने आरंभ की है। तो जब आखिरी गल है तो 1 घंटे में नहीं मुकती, कुछ दिन लगनगे। कुछ दिन भी मेरी तरफों लग सकते, क्योंकि मेरे को कुछ दिन ने तो मैं कुछ दिन ही कथन कर सकता, वरना करोड़ों जिंदगियां लग जान पूरा कथन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अकथ कथा है, अगाध कथा है, अबोध कथा है। फिर भी जो रस्म, जो रिवाज, जो मर्यादा, जो गुरु घर दिया नियम, इस आखिरी गल नूं तुहाडे सामने मैं रोज़ रात दे दीवान कहांगा। और धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिस ते मेहर हो गई, ਉਹਦਾ जीवन गुरु का रूप बन जाए, सफल हो गया। ਉਹਦੀ जिंदगी हरी मंदिर बन गया, सफल हो गया। ये हुण पंथी नहीं है, ये हुण राही नहीं है, ये हुण धर्म हो गया, घर पहुँच गया, परमात्मा तक पहुँच गया। सफल सफल भाई, सफल यात्रा, जीवन यात्रा सफल हो गई। यात्रा कदों सफल होती है? यात्री घर पहुँच जाता है। आवन जान रहे
मेरे सादा हुण कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। यात्रा सफल हो गई। मैं फिर अर्ज करा, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਾਂਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਲਕਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਾਪੇਗਾ? ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਢਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਬੁੱਢੇ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚੜੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਇਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣ। ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਝ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ। ਨਿਰੇ ਪੰਥੀ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।